नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। तो आज हम इसके 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ से कई प्रश्न जो हैं टीजीटी, पीजीटी और भी जो परीक्षाएं हैं महत्वपूर्ण, यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है शब्द दादा। तो दादा का स्त्रीलिंग होगा दादी। इसके बाद आता है घोड़ा। तो घोड़ा का स्त्रीलिंग होगा घोड़ी। इसके बाद आता है आचार्य। तो आचार्य का स्त्रीलिंग होगा आचार्य। इसके बाद आता है बृहद। तो बृहद का स्त्रीलिंग होगा बृहदा। इसके बाद आता है आत्मज। तो आत्मज का स्त्रीलिंग होगा आत्मजा। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिय। तो प्रिय का स्त्रीलिंग होगा प्रिया। इसके बाद आता है नीरज। तो नीरज का स्त्रीलिंग होगा नीरजा। इसके बाद आता है चंचल। तो चंचल का स्त्रीलिंग होगा चंचला। इसके बाद आता है सूत। तो सूत का स्त्रीलिंग होगा सूता। इसके बाद आता है श्याम। तो श्याम का स्त्रीलिंग होगा श्यामा। इसके बाद आता है कांत। तो कांत का स्त्रीलिंग होगा कांता। इसके बाद आता है चंद्र। तो चंद्र का स्त्रीलिंग होगा चांदनी। तो चंद्र का होगा चांदनी। इसके बाद आता है पूज्य। तो पूज्य का स्त्रीलिंग होगा पूज्या। इसके बाद आता है अग्रज। तो अग्रज का स्त्रीलिंग होगा अग्रजा। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अग्रज का होगा अग्रजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बालक। तो बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका। इसके बाद आता है बाल। तो बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। इसके बाद आता है बूढ़ा। तो बूढ़ा का स्त्रीलिंग होगा बूढ़ी। नाना का स्त्रीलिंग होगा नानी। चाचा का होगा चाची। इसके बाद आता है भाई। तो भाई का स्त्रीलिंग होगा बहन। इसके बाद आता है मामा। तो मामा का स्त्रीलिंग होगा मामी। इसके बाद आता है मुर्गा। तो मुर्गा का स्त्रीलिंग होगा मुर्गी। इसके बाद आता है चिड़ा। तो चिड़ा का स्त्रीलिंग होगा चिड़ी। इसके बाद आता है कुत्ता। तो कुत्ता का स्त्रीलिंग होगा कुतिया। इसके बाद आता है तोता। तो तोता का स्त्रीलिंग होगा मैना। ये भी कई बार पूछा गया है कि तोता का स्त्रीलिंग क्या है। तो तोता का स्त्रीलिंग होगा मैना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कबूतर। तो कबूतर का स्त्रीलिंग होगा कबूतरी। इसके बाद आता है बकरा। तो बकरा का स्त्रीलिंग होगा बकरी। बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय। इसके बाद आता है नाग। तो नाग का स्त्रीलिंग होगा नागिन। इसके बाद आता है भैंस, भैंसा। तो भैंसा का स्त्रीलिंग होगा भैंस। इसके बाद आता है शेर। तो शेर का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। इसके बाद आता है बाघ। तो बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन। ये भी कई बार पूछा गया है कि बाघ का स्त्रीलिंग क्या है। तो बाघ का स्त्रीलिंग है बाघिन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बिलोता। तो बिलोता का स्त्रीलिंग होगा बिल्ली। इसके बाद आता है बंदर। तो बंदर का स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। इसके बाद आता है नर जिराफ। तो नर जिराफ का विलोम होगा मादा जिराफ। इसके बाद आता है काला। तो काला का स्त्रीलिंग रूप होगा
काली। इसके बाद आता है चीता, तो चीता का होगा मादा चीता। इसके बाद आता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप होगा ब्राह्मणी। इसके बाद आता है डॉक्टर, तो डॉक्टर का स्त्रीलिंग होगा डॉक्टरनी। इसके बाद आता है पुरुष नर्स, तो पुरुष नर्स का स्त्रीलिंग होगा नर्स। इसके बाद आता है राजा, तो राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। इसके बाद आता है विदूषक, तो विदूषक का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। ये भी कई बार पूछा गया है कि विदूषक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका स्त्रीलिंग होगा विदुषी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। इसके बाद आता है विधुर, तो विधुर का विलोम होगा विधवा। तो विधुर का स्त्रीलिंग होगा विधवा। इसके बाद आता है साधु, तो साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। इसके बाद आता है माधव, तो माधव का स्त्रीलिंग होगा माधवी। इसके बाद आता है भिक्षुक, तो भिक्षुक का स्त्रीलिंग होगा भिक्षुका। इसके बाद आता है भाई, तो भाई का स्त्रीलिंग होगा भाभी। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई का होगा बहन, अब जो है भाई का भाभी। तो अगर ऑप्शन में बहन आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में भाभी आता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विधाता, तो विधाता का स्त्रीलिंग होगा विधत्री। इसके बाद आता है नर विद्यार्थी, तो नर विद्यार्थी का स्त्रीलिंग होगा मादा विद्यार्थी। इसके बाद आता है पोता, तो पोता का स्त्रीलिंग होगा पोती। इसके बाद आता है इंद्र, तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप होगा इंद्राणी। इसके बाद आता है राक्षस, तो राक्षस का स्त्रीलिंग होगा राक्षसी। इसके बाद आता है छाता, तो छाता का स्त्रीलिंग होगा छतरी। इसके बाद आता है बाबू, तो बाबू का होगा बाबुआइन। फिर आता है स्वामी, तो स्वामी का स्त्रीलिंग होगा स्वामिनी। ये भी कई बार पूछा गया है, स्वामी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये होगा स्वामिनी। इसके बाद आता है ससुर, तो ससुर का स्त्रीलिंग होगा सास। इसके बाद आता है सबल, तो सबल का स्त्रीलिंग होगा सबला। इसके बाद आता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का स्त्रीलिंग होगा क्षत्राणी। ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है राजपूत, तो राजपूत का स्त्रीलिंग होगा राजपुतानी। इसके बाद आता है कोठा, तो कोठा का स्त्रीलिंग होगा कोठी। इसके बाद आता है बेटा, बेटा का होगा बेटी। फिर आता है चूहा, तो चूहा का स्त्रीलिंग होगा चूहिया। इसके बाद आता है गूंगा, तो गूंगा का स्त्रीलिंग होगा गूंगी। इसके बाद आता है काना, तो काना का होगा कानी। फिर आता है मोटा, तो मोटा का स्त्रीलिंग होगा मोटी। फिर आता है बहरा, तो बहरा का होगा बहेरी। ये भी कई बार पूछा गया है, तो बहरा का स्त्रीलिंग होगा बहेरी। इसके बाद आता है ऊँट, तो ऊँट का होगा ऊँटनी। इसके बाद आता है ऊंचा, तो ऊंचा का स्त्रीलिंग होगा ऊंची। इसके बाद आता है बलवान, तो बलवान का स्त्रीलिंग होगा बलवती। इसके बाद आता है पहलवान, तो पहलवान का स्त्रीलिंग होगा मादा पहलवान। इसके बाद आता है अभिनेता, तो अभिनेता का स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री। इसके बाद आता है नेत्र, तो नेत्र का स्त्रीलिंग होगा नेत्री। इसके बाद आता है नाता, तो नाता का होगा नाती। इसके बाद आता है नाटा, तो नाटा का स्त्रीलिंग होगा नाटी। इसके बाद आता है कर्ता, तो कर्ता का होगा करती। इसके बाद आता है कुम्हार, तो कुम्हार का स्त्रीलिंग होगा कुम्हारनी या कुम्हारिन। इसके बाद होगा कौवा, तो कौवा का स्त्रीलिंग होगा मादा कौवा। इसके बाद आता है गधा, तो गधा का स्त्रीलिंग होगा गधी। इसके बाद आता है गायक, तो गायक का स्त्रीलिंग होगा
गायिका। इसके बाद आता है देव, तो देव का स्त्रीलिंग होगा देवी। फिर आता है देवता, तो देवता का होगा देवती। इसके बाद आता है माली, तो माली का स्त्रीलिंग होगा मालिनी। ये भी कई बार पूछा गया है कि माली का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका स्त्रीलिंग है मालिनी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है पंडित, तो पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडितानी। इसके बाद आता है सेठ, तो सेठ का होगा सेठानी। मर्द का होगा औरत। दास का स्त्रीलिंग होगा दासी। पत्र का स्त्रीलिंग होगा पत्रिका। चालाक का स्त्रीलिंग होगा चालिका। पाठक का होगा पाठिका। गुड्डा का होगा गुड़िया। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। इसके बाद आता है तेजस, तो तेजस का स्त्रीलिंग होगा तेजस्वी। फिर श्रीमान का स्त्रीलिंग होगा श्रीमती। फिर आता है तनुज, तो तनुज का होगा तनुजा। इसके बाद आता है दाता, तो दाता का स्त्रीलिंग होगा दात्री। इसके बाद आता है गोप, तो गोप का स्त्रीलिंग होगा गोपी। फिर आता है लोभी, तो लोभी का होगा लोभिनी। इसके बाद आता है तार्किक, तो तार्किक का होगा तार्किकी। इसके बाद आता है पहाड़, तो पहाड़ का स्त्रीलिंग होगा पहाड़ी। इसके बाद आता है डिब्बा, तो डिब्बा का होगा स्त्रीलिंग डिब्बी। तो दोस्तों आज हमने 100 महत्वपूर्ण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा की जो ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं। आगे हम और भी जो हिंदी व्याकरण से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनकी चर्चा करते रहेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।